Let's Mike News at 5। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्र सरकार ने पुलिस, फायर सर्विस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस और जेल सेवाओं के 1057 कर्मियों को गैलेंट्री और सर्विस मेडल देने का ऐलान किया है। इनमें 301 गैलेंट्री, 92 प्रेसिडेंट्स मेडल और 664 मेरिटोरियस सर्विस मेडल शामिल हैं। 301 गैलेंट्री मेडल में 272 पुलिसकर्मी और 29 फायर सर्विस कर्मी हैं। इनमें सबसे ज्यादा 197 कर्मी नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के 51 और नॉर्थ ईस्ट के 12 कर्मियों को भी सम्मान मिला है। सीबीआई के 21 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राष्ट्रपति पदक दिए गए हैं। इनमें 6 को प्रेसिडेंट्स मेडल और 15 को मेरिटोरियस सर्विस मेडल मिला है। केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना में पूछे जाने वाले 40 सवालों की लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि इस बार पहली बार जाति की जानकारी भी दर्ज की जाएगी। लोगों से धर्म, वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता, मातृभाषा, शिक्षा, रोजगार और जन्म स्थान से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी भी ली जाएगी। बर्फीले इलाकों में जनगणना 1 से 30 सितंबर तक होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में अगले साल प्रक्रिया शुरू होगी। घर घर गिनती से पहले 17 से 31 अगस्त तक सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा भी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सावरकर मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को जारी समन भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मामले में जरूरी कानूनी मंजूरी नहीं ली गई थी और शिकायत से जुड़ी धाराओं की जानकारी भी स्पष्ट नहीं थी। मामला राहुल गांधी की 17 नवंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में दिए गए सावरकर संबंधी बयान से जुड़ा था। इस बयान के बाद उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद की लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च विवाद में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि छात्रों और उनके बीच की बातचीत में बीसीआई को दखल देने की जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने बीसीआई को नोटिस जारी करते हुए एकेडमी के छात्रों और फैकल्टी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। दरअसल एकेडमी के करीब 450 छात्रों ने दीक्षांत समारोह में सीजेआई सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाए जाने का विरोध किया था। इसके बाद बीसीआई ने 2026 बैच के सभी लॉ ग्रेजुएट्स का एनरोलमेंट रोकने का आदेश दिया था। हालांकि कुछ घंटे बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी बीसीआई की कार्रवाई को मनमाना और गैरकानूनी बताया था। वरिष्ठ अधिवक्ता नलिन कोहली ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19 हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है। Senior advocate, I was also very surprised to take note of this because after all, under our constitution, Article 19 gives everybody the right to free speech and expression. And also, the right to protest is recognized as long as it is peaceful. Now to suddenly a set of students, they come up with a demand or put out their point of view and to say that they will be barred from pursuing their employment options itself is very, very drastic and very surprising. On what basis it came out, only the BCCI can comment on it. But certainly we have seen even the Chief Justice of India, Justice Suryakant, as has been reported in the media, took strong notice of it and was very surprised and said that notice should be issued in that petition. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भारत की प्रति व्यक्ति आय का हवाला देते हुए कहा है कि मौजूदा हालात जारी रहे तो 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। उन्होंने श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों का उदाहरण देते हुए बड़े बदलाव की जरूरत बताई। वांगचुक ने कहा कि देश को सही नेतृत्व चुनने के लिए शांतिपूर्ण क्रांति की जरूरत है। उन्होंने लोगों से निस्वार्थ, निडर और सक्षम लोगों के नाम सुझाने की अपील की जो देश का भविष्य बदलने में मदद कर सकें। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में सुधार को भी जरूरी बताया। वांगचुक ने कहा कि शिक्षा पीछे रहेगी तो देश का भविष्य भी पीछे रहेगा। इससे पहले वे नीट यूजी परीक्षा प्रणाली के खिलाफ भूख हड़ताल कर चुके हैं और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भी आंदोलन कर चुके हैं। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।